हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कैच द रेन अभियान को व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार मानसून के दौरान गिरने वाली प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। अभियान का उद्देश्य केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल के प्रति सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर प्रारंभ कैच द रेन अभियान केंद्र सरकार के मूल मंत्र जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का जल समेटी पर आधारित है। अभियान के राष्ट्रीय संस्करण कैच द रन 2025 का शुभारंभ पहली बार नई दिल्ली से बाहर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया था। इस वर्ष अभियान को जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता और थीम के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने वैज्ञानिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना और वाटर रिसोर्सेस एटलस शुरू किया है। शहरी क्षेत्रों में फरीदाबाद सहित कई शहरों के सामुदायिक केंद्रों और पार्कों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कम से कम 5 तालाबों और जलाशयों के निर्माण एवं पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा गया है ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके। इसके साथ ही जल जंगल जना एक प्राकृतिक बंधन अभियान के तहत नदियों, झरनों और जंगलों के संरक्षण तथा बड़े पैमाने पर पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से वर्षा जल संचयन को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। पलवल सहित विभिन्न जिलों में प्रशासन और नगर परिषदें नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाकर इस अभियान से जोड़ रही हैं। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं, जब समाज की सक्रिय भागीदारी, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी भविष्य के जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट से राज्यव्यापी स्वच्छता ही स्वागत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसे जन आंदोलन का रूप देना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 100 पौधे भी लगाए। उन्होंने संकल्प लिया कि भविष्य में जिस भी स्थान पर जाएंगे वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे और कम से कम 100 पौधे अवश्य लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और हरियाली दोनों एक स्वस्थ और विकसित समाज की आधारशिला है। राज्य सरकार के अनुसार स्वच्छता ही स्वागत अभियान प्रदेश के विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में 17 जुलाई 2026 तक लगातार चलाया जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पार्कों और अन्य क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से तैयार 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा एक नई परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली हेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही माता अमृता देवी सर्कल का भी उद्घाटन किया, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिल्पकारों की ओर से लोहे के 21,000 टुकड़ों को जोड़कर तैयार की गई माता अमृता देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग के नवीन भवन का भी लोकार्पण किया गया, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए 140 कमरों वाले आधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज को, उनके चरणों में मैं शीश नवा करके कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है विश्वविद्यालय के परिसर में खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवन प्रेरणा का केंद्र भी यहां बनाया गया है। साथियों, आज स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। साथियों, इन सभी परियोजनाओं के ऊपर जो लागत आएगी वो 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे।